वित्तीय आपातकाल है तो बताएं, इमरजेंसी घोषित कर देंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को वन स्टॉप सेंटर ओएससी के कर्मचारियों का 7 महीने से बकाया वेतन न मिलने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने सरकार से वित्तीय संकट की स्थिति स्पष्ट करने को कहा और कर्मचारियों को समय पर वेतन देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार को वित्तीय आपातकाल का सामना करना पड़ रहा है, तो उसे स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। हिंसा और यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की मदद के लिए यहां स्थापित 11 वन स्टॉप सेंटर ओएससी के कर्मचारियों को 7 महीने से उनका वेतन नहीं मिला है। शुक्रवार को जब इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट को पता चला तो उसने इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया। आम आदमी पार्टी आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर कोई वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो हमें बताएं, हम आपातकाल घोषित कर देंगे। लेकिन राज्य सरकार कर्मचारियों के वेतन को रोककर बैठे नहीं रह सकती। मनोनीत चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच की नाराजगी तब नजर आई जब एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से एडवोकेट प्रभा सहाय कौर ने 11 ओएससी में कामकाज की स्थिति से उसे अवगत कराया। कौर ने दावा किया कि ओएससी के कर्मचारियों को मासिक 40,000 रुपए का वेतन मिलता है, जो पिछले लगभग 7 महीनों से बकाया चल रहा है। उन्होंने कहा कि इन लोगों से 24 घंटे काम की उम्मीद की जाती है, लेकिन क्या वेतन के बिना ऐसी उम्मीद करना सही है? उन्होंने स्थिति की गंभीरता समझाते हुए कोर्ट से कहा कि ये वो लोग हैं जिनके पास पीड़ितों की काउंसलिंग आदि की जिम्मेदारी है। उन्हें ही जब समय पर वेतन नहीं मिलेगा तो क्या वे पूरे समर्पण के साथ अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा कर पाएंगे? दिल्ली पुलिस के रुख को लेकर सवाल। एनजीओ की वकील ने दूसरा सवाल दिल्ली पुलिस के रुख को लेकर उठाया। एक सीनियर पुलिस अधिकारी का उदाहरण देते हुए कौर ने आरोप लगाया कि ओएससी में अपनी जिम्मेदारी को लेकर दिल्ली पुलिस अभी तक अनजान बनी हुई है। हालांकि पुलिस की ओर से इस बात का खंडन हुआ और शिकायत पर क्विक रिस्पांस का दावा किया गया। लेकिन इस दिन कोर्ट का पारा दिल्ली सरकार के रवैये से ज्यादा चढ़ा। कोर्ट ने कहा कि हर जगह यही हाल है। इससे पहले एमसीडी अपने कर्मचारियों को समय पर उनका वेतन नहीं दे पा रही थी। आंगनबाड़ी के वर्कर्स को उनका मानदेय नहीं मिल रहा था और अब ओएससी में काम करने वालों का वेतन 7 महीने से बकाया बताया जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि कोई आर्थिक संकट नहीं है। ऐसा नहीं है तो कर्मचारियों को समय पर उनका वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा? इसके लिए तो आपको केंद्र से पूरा पैसा मिलता है, फिर भी यह स्थिति है। इससे तो यही जाहिर होता है कि आप उस पैसे को कहीं और खर्च कर देते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वो खुद संबंधित अधिकारियों से इस बारे में बात करेंगे और कर्मचारियों को वेतन दिलाने की कोशिश करेंगे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।